हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। और लास्ट ब्लॉग में जिस बात की मैं बात कर रहा था। हाय गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। अभी हम सो के उठे हैं, ये अपना फ़ोन चलाते हुए। और जिस बात की मैं आपसे बता रहा था ना कि जो पर्क्स होते हैं वो यही होते हैं। मैं उठ गया और मुझे बना बनाया नाश्ता मिल रहा है, तो मैं अभी आराम से उठा, ब्रश वश किया, तब तक इसने मेरे नाश्ता तैयार कर दिया। थैंक यू वेरी मच माय डियर। तो गाइस अब अभी मुझे मिली है दाल मखनी जो रात की थी, पर कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूँगा। और रोटी बना के अच्छे से और चाय। तो गाइस अभी मैं नाश्ता कर लेता हूँ जल्दी से, फिर ये रहा, यहाँ पे बैठना है हमें ताकि हम काम वाम कर पाए। तुम नहीं कर रही नाश्ता? मैं भी कर रही हूँ। तुम भी कर रही हो? तो गाइस ये भी नाश्ता कर रही है मेरे साथ और सही है। हाय गाइस, अब बस काम वाम ख़त्म करके फिर मैं सोचा थोड़ा बहुत मैं ऊबर करके आ जाता हूँ, क्योंकि अब रेंटल टाइम आ गया है, रेंट पे करने का टाइम आ गया है। फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी के मतलब टाइम 5-6 तारीख तक रेंट पे करना होता है। तो फिर मैं सोचा चलो ऊबर करके आ जाता हूँ, जितनी एक्स्ट्रा इनकम हो जाए। गाइस पता है, कभी कभी मुझे पर्सनली फील होता है मैं यहाँ पे बहुत ट्रैप हो गया हूँ। मतलब मैं कभी किसी को बोलता हूँ ना हम बाहर रहते हैं सब, तो लोग बहुत बोलते हैं कि लोग लकी हैं ये कि जो बाहर रह रहे हैं, बाहर कमा रहे हैं, डॉलर में कमा रहे हैं। और सच सच में बता रहा हूँ, मैं पर्सनली मुझे फील होता है कि हम ट्रैप हो गए हैं, ना हम इधर के ना उधर के। मुझे पर्सनली अब ऐसा लगने लगा है यहाँ पे ना 3 तरीके के लोग रहते हैं। जो पहला तो ये कि जो बाहर जाने वापस जाने में डरते हैं कि उनको लोग क्या बोलेंगे कि बाहर रह के ये वापस आ गया, बाहर ऐसी लाइफ है और बहुत अच्छी लाइफ है, क्लीन एयर है, अच्छा खाना है। दूसरे लोग वो हैं जो मतलब जो जॉब कर रहे हैं, उनको पता है कि वापस जाके 9 to 5 फिर से करेंगे, वहाँ पे जाके तो पैसे भी कम होंगे। प्लस इंडिया में जॉब कल्चर आपको पता ही है इतना सेफ़ नहीं है, प्लस बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है और जो मैनेजर्स होते हैं बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स भी करते हैं। बट यहाँ पे थोड़ा सा हाँ, जॉब कल्चर बहुत अच्छा है, 9 to 5 के बाद आप फ्री हो जाते हो। तो मतलब मैं समझ सकता हूँ वो चीज़। और थर्ड ऐसे लोग हैं जो ट्रैप हो चुके हैं, मतलब कि हम क्या करें लाइफ में, यहाँ रहें या वहाँ रहें। तो मेरे को भी लगता है पर्सनली कि मैं भी ऐसे ही सिचुएशन में आ गया हूँ। मुझे मुझे लगने लगा है कि मैं यहाँ पे ना बहुत ट्रैप हो गया हूँ। मैं इतना कन्फ्यूज़ हो गया हूँ कि मैं क्या करूँ। मैं वापस जाना चाहता हूँ बट अभी मैं फंस गया हूँ क्योंकि मेरा सिटीजनशिप प्रोसेस एनरोल्ड हो रखा है। अब पीआर में क्या होता है कि जैसे हमने पीआर कार्ड पे आ गया ना, तो उसमें 5 साल में से 4 साल रहने पड़ते हैं, तो बार बार वो रिन्यूअल नहीं हो पाएगा अगर मैं वापस चला गया। और सिटीजनशिप में हो जाएगा कि चलो आप यहाँ के पक्के हो गए। हालांकि मैं अपना लाइफ में मैं अपना ही काम करना चाहता था, बिजनेस वगैरह ही करना चाहता था, बट पता नहीं मैं कैसे वो जॉब कल्चर में ऐसे ट्रैप हो गया ना कि आज मुझे फील होता है जब मैंने क्रॉस करी थी, जब मैं 17-18 साल का था, तब इतना मेरे अंदर था जोश में कर लूँगा अपना। और तब पता नहीं किस चीज़ का मेरे अंदर डर था। तो मुझे बहुत रिग्रेट होता है लाइफ में। मैं डेली उस बारे में सोचता हूँ कि काश मैंने वो कर लिया होता। मेरे घर वाले बोलते हैं कि तू बाहर चला गया, बहुत लोग नहीं जा पाते, बहुत लोग नहीं जा मेरे पर पर्सनली मुझे फील होता है कि बाहर जाना कोई बहुत बड़ा एकम्प्लिशमेंट नहीं है लाइफ में, कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है। जब जाने में वो बहुत एक बंदे हमारे ट्रक ड्राइवर तक भी चला जाता है, नहीं जाने में तो एक अमीर भी नहीं जा पाता। तो मुझे कोई इतना बड़ा एकम्प्लिशमेंट नहीं लगता है लाइफ में। अब पर्सनली मुझे लगने लगा है कि मैं वापस जाके अपना ही कुछ काम खोल लूँ, बस जाके कुछ काम अपना अपना देखता हूँ, कोई बिजनेस मतलब कुछ अपना एनरोल कर लूँ। क्योंकि अब पर्सनली फील होने लगा है कि यार अब मैं ऑलमोस्ट 30 का हो गया। तो आप सोचो लाइफ आधी लाइफ तो कट गई और तब भी आपने अपने दिल की नहीं करी, तो बहुत ज़्यादा ही प्रेशर फील होता है माइंड में। अब मुझे लगता है कि लाइफ इतनी छोटी है यार, मतलब आपको तो आप आज की डेट में पता ही है, वो जो पुराने ज़माने में होता था लोग 80-90 साल जी लेते थे, बट अब तो वो बिल्कुल इम्पॉसिबल हो गया है। लोग यहाँ पे तो आपको पता है कुछ कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 18-20 साल में उनको हार्ट अटैक आ जाता है और उनकी डेथ हो जाती है। क्यों? क्योंकि प्रेशर होता है माइंड में। अब आप देखो मेरे बाल पूरे वाइट हो गए प्रेशर में, स्ट्रेस में। ये चीज़ मुझे फील होती है, मैं पर्सनली फील कर सकता हूँ। जो कुछ कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं, आप मानो कि मैकडॉनल्ड्स का सिर्फ बर्गर खा के पूरे पूरे दिन अपना गुजारा करते हैं। कोई है कुछ कुछ ऐसे हैं जिनके पास रहने की भी जगह नहीं है, पार्क में रह रहे हैं, बट घर पे वालों को नहीं बता सकते क्योंकि पता है घर वाले ये सब चीज़ें मानेंगे नहीं। अगर मान भी लेंगे तो फिर बोलेंगे अब तू चला गया, हमने 20-22 लाख का लोन ले लिया, तू कर तू कर तू कर। बट उनको रियलिटी नहीं पता होती। और मुझे भी पर्सनली ऐसा फील होने लगा है कि क्या पता वो भी ऐसे लोग ट्रैप में फंसे हुए होंगे। एक टाइम था मैंने भी अपनी एक दिन मतलब 2 रात, 1 से 2 रात करीबन स्टेशन पे निकाली हैं।
क्योंकि वो भी मेरे दिन थे, वो मैंने देखे हुए हैं। अब मुझे वो पर्सनली जब मैं देखता हूँ ना, तो मुझे याद आता है यार यहाँ पे सच में एक बंदा ट्रैप हो जाता है। सेकेंडली, मेरे को जो करना था यहाँ पे आके मैंने कर लिया, मतलब अच्छी एजुकेशन ले ली, जो अच्छी जॉब ले ली, पैसा भी कमा लिया, सब कुछ मैंने कर लिया। बट तब भी यार पता नहीं क्यों मेरे मन में आता है कि जो मैं लाइफ में करना चाहता था वो मैं नहीं कर पाया। यहाँ पे बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, ऐसा नहीं है कि बिज़नेस यहाँ पे भी मैं कर सकता था, अपना ही कुछ काम कर लेता, बट यहाँ पे इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस है ना। जो एक आप इंडिया में मैंने देखा है, बंदा अगर बिज़नेस करता है तो बहुत फ्री माइंड से करता है, बट यहाँ पे वो फ्री माइंड ही नहीं होता। गवर्नमेंट के रूल्स, एक जो आपको एम्प्लॉय करने हैं, एम्प्लॉयमेंट में बहुत ज़्यादा ही रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, और जो भी गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं उनके इतने सारे रूल्स फॉर्म्स हैं, मतलब इंसान उलझ जाता है। पर मुझे इंडिया में लगता है ये सब चीज़ें थोड़ा ईजी होती हैं। अगर अभी ब्लॉग देख रहा हूँ तो गाइस मैं सच बता रहा हूँ, बाहर आने के ट्रैप में कभी मत फंसना। ये उनके लिए ही है जो सिर्फ एक ख्वाब से जा लेते हैं। मेरे ऐसे कुछ दोस्त हैं जिनका अता ही पता ही नहीं है, वर्क परमिट एक्सपायर हो गया है, कुछ अता पता नहीं है, पर तभी वो मर रहे हैं यहाँ पे रहने के लिए। और जब मुझे भी पर्सनली पता है कि वो खुश भी नहीं है अंदर से, बट वो ऑब्सेस्ड है कि हम बाहर रहते हैं। उनको मतलब पीछे वो जाएँ तो लाखों रुपए कमा सकते हैं जॉब में, बट तब भी उनको यहाँ पे रह के एक मिडिल क्लास लाइफ जीनी है, एक मीडियोकर लाइफ जीनी है। मुझे पर्सनली फील होता है कि मैं उस लाइफ के लिए नहीं हूँ। मैं कुछ लाइफ में कुछ अचीव करना चाहता हूँ। मैं ये टैग नहीं लेना चाहता कि मैं बाहर रहता हूँ, मैं कहीं भी रहूँ, बट मैं चाहता हूँ कि मैं सक्सेसफुल रहूँ। मैं इसमें, लोग इस ट्रैप में ज़्यादा फंसे हुए हैं कि हम बाहर रहते हैं, वो भले मीडियोकर लाइफ जी रहे हैं, न घर में गाड़ी वाड़ी कुछ भी नहीं, ऐसे पैदल घूम रहे हैं सर्दी में धूप में, बट हम बाहर रहते हैं। पर मैं वो लाइफ नहीं चाहता। तभी मैं चाहता हूँ कि मेरा जल्दी से कुछ, जब मेरा जो इतनी पता नहीं क्या, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे एक्सप्लेन कर पाऊँ, बट मे बी टाइम जो निकल रहा है। गाइस मैं सही बता, अगर आप ये ब्लॉग देख रहे हो, कभी भी इस ट्रैप में मत फंसना। जो आपका दिल कह रहा है ना वही करना। अगर वहाँ पे आप चाहते हो कि इंडिया में रह के कुछ करो तो आप करो। सच्ची बता रहा हूँ, कभी भी इस ट्रैप में मत फंसना कि बाहर जाके मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगा। जो इन लोग 20-20 साल पहले 25 साल पहले आए हैं, उनकी बात अलग थी, चीज़ें बहुत अलग थी, बट आज की डेट में चीज़ें बहुत ज़्यादा ही अलग है। वो जब हम यहाँ रह रहे हैं तो तब हम लोग ही ज़्यादा समझ पाते हैं कि कितने बड़े बड़े डिफरेंसेस हैं लाइफ में। तभी गाइस